नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने देश की तमाम अदालतों को आदेश दिया था कि आपको किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है, आप अपने बड़े फैसले ले सकते हैं, खुली छूट है। इसके बाद तो इतना बड़ा असर लोअर जुडिशरी से देखने को मिला है कि आप यकीन नहीं करेंगे। ईडी को झटका देते हुए दिल्ली की एक अदालत ने चौंकाने वाला निर्णय लिया है। ईडी और संजय सिंह से जुड़ा हुआ यह विवाद है, लिक्वर पॉलिसी केस दिल्ली। संजय सिंह ने आरोप लगाए हैं कि ईडी गवाहों के जो बयान रिकॉर्ड करती है वो तब तक रिकॉर्ड करती है और डिलीट करती है जब तक कि ईडी के मन मुताबिक वो बयान नहीं हो जाए। तमाम बयानों को बदला जा रहा है, छेड़छाड़ किए जा रहे हैं। ईडी इस मामले में अदालत में कटघरे में खड़ी थी। जज ने पूछा ये क्या माजरा है, तो ईडी विरोध करने लगी, ऐसा कुछ भी नहीं है और संजय सिंह जबरदस्ती इस केस को आगे खींचना चाहते हैं। फिर क्या था, जज साहब समझ गए कि ईडी के दाढ़ी में तिनका तो है और फिर एक ऐसा निर्णय सुना दिया जिसके लिए ईडी तैयार ही नहीं थी। ईडी के वकील नाना करते रहे और कोर्ट ने कहा कि आप जितने भी इंटेरोगेशन करते हो वो तमाम इंटेरोगेशन के वीडियो संजय सिंह को भी आप देंगे। और इतना ही नहीं, इस केस से जुड़े तमाम आरोपियों के जो बयान रिकॉर्ड हो रहे हैं वो बयान भी आप देंगे, संजय सिंह को भी, अन्य आरोपियों को भी। ईडी ने इसमें नानुकुर करना खूब चाहा, लेकिन जज साहब नहीं माने हैं। जरा देखिए अपने स्क्रीन पर लिखा हुआ है, Court gives Sanjay Singh access to his interrogation videos in liquor policy case. The court gave AAP leader Sanjay Singh and two other accused in the liquor policy case access to videos of their interrogation by the probe agency ED. कहा जा रहा है कि कोर्ट ने संजय सिंह को यह अनुमति दे दी है कि वो इंटेरोगेशन के वीडियोज देख पाएंगे। ईडी उन्हें यह वीडियो सौंपेगी। कोर्ट ने आप लीडर संजय सिंह को और दो अदर एक्यूज्ड को लिक्वर पॉलिसी केस में कहा है कि आप प्रोब एजेंसी जो ईडी जो भी काम कर रही है, जो भी उन लोगों ने रिकॉर्ड तैयार किए हैं, वो सब कुछ आप देख सकते हैं ताकि यह साबित हो जाए कि कोई गड़बड़ी नहीं हो रही है। क्योंकि संजय सिंह ने गंभीर आरोप लगाए थे कोर्ट परिसर में भी कि यहां पर खेल चल रहा है और जानबूझकर गवाहों के रिकॉर्डिंग डिलीट किए जा रहे हैं। सरकारी गवाह का ऑडियो गायब कर दिया ईडी ने। सरकारी गवाह ऑडियो गायब कर दिया। और फिर देखिए इसके बाद अब संजय सिंह की बात कोर्ट ने कैसे मान ली है, कोर्ट रूम में क्या हुआ है वो हम आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले बुलेट पॉइंट में 3 बातें देख लीजिए क्या क्या बताया जा रहा है कि संजय सिंह को यह अनुमति मिल गई कि वो इंटेरोगेशन के वीडियो देख पाएंगे। पॉइंट नंबर 2, आप एमपी को यह भी अनुमति मिल गई है कि जो अदर एक्यूज्ड हैं उनके भी ये वीडियो देख सकते हैं कि ईडी उनके साथ क्या कर रही है। और तीसरी बात यह है कि कोर्ट ने जांच एजेंसी ईडी के ऑब्जेक्शन को ही खारिज कर दिया है। तो कुल मिलाकर ईडी को तो बड़ा झटका लगा है। अब जैसे ही हम इस रिपोर्ट में आएंगे आप सारी बात आसानी से समझ जाएंगे कि यहां पर खेल क्या करना चाह रही थी ईडी। ईडी अपने मनमर्जी से सब कुछ करना चाहती है, इसमें किसी का दखल नहीं। आरोपी भले ही यह कहते फिरे कि ईडी सबूतों के साथ भी छेड़छाड़ कर रही है, चार्जशीट में भी ये लोग खेल करने की कोशिश कर रहे हैं। कोर्ट के सामने संजय सिंह ने कहा था कि ये लोग चार्जशीट जानबूझकर मीडिया में लीक करते हैं। मीडिया को कैसे पता चला कि चार्जशीट 60 पन्नों की है जबकि अदालत में अभी तक यह पेश भी नहीं किया गया था। और कोर्ट भी हैरान था। उन्होंने कहा कि हो सकता है कि खबर वाले खबर बना दिए हों, लेकिन उन्होंने कहा संजय सिंह ने कि यह इतना मैचिंग कैसे हो सकता है कि वो बता दें कि 60 पन्ने की है और फिर आपके पास अगर वो चार्जशीट आए तो वो भी 60 पन्ने की हो। तो फिर इस पर कोर्ट ने मामले को संज्ञान में लिया था। बाद में जब गवाह के बयान को डिलीट करना, उसे फिर रिकॉर्ड करना, मन मुताबिक नहीं होने पर फिर डिलीट कर देना, ईडी के इस खेल को भी कोर्ट ने गंभीरता से लिया और आज बड़ा आदेश पारित हुआ है। आइए दिखाते हैं कि इसमें क्या बताया जा रहा है
कि दिल्ली की एक अदालत ने आप नेता संजय सिंह और दिल्ली शराब नीति मामले के 2 अन्य आरोपियों को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा उनसे पूछताछ के सीसीटीवी फुटेज तक पहुंच की अनुमति दे दी। सिंह को सह आरोपी अमित अरोड़ा और विजय नायर के साथ फुटेज की प्रतियां प्राप्त करने की अनुमति दी गई है। इसके अतिरिक्त आप नेता को कुछ सह आरोपियों और अनुमोदकों से पूछताछ की ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ सीसीटीवी फुटेज की प्रतियां प्राप्त करने की अनुमति दी गई है। मतलब फुल एक्सेस। अब ईडी कोई खेल करे उसका काउंटर यहां पर उपलब्ध होगा। ईडी अगर झूठ बोल रही हो तो भी यहां पर काउंटर उपलब्ध होगा, क्योंकि खुद संजय सिंह इसे देखेंगे कि ईडी ने अगर यह बयान लिया है तो यही बयान इनका था या फिर जबरदस्ती बदलवाकर बयानों को इन लोगों ने खेल के साथ इस्तेमाल किया है। अब यहां से आगे आइए, जब ईडी ने इसका विरोध किया कि भाई यह हम कैसे दे सकते हैं, संजय सिंह क्यों यह मांगना चाह रहे हैं, हम नहीं देंगे, तो कोर्ट ने उन्हें जबरदस्त तरीके से समझा दिया। लिखा हुआ है कि अनुरोध पर ईडी के विरोध के जवाब में अदालत ने कहा कि फुटेज का उपयोग परीक्षण के दौरान यह निर्धारित करने के लिए किया जाएगा कि दिए गए बयान स्वैच्छिक थे या नहीं। कोर्ट ने टिप्पणी की तो फिर कॉपी देने में क्या दिक्कत है, यह भी पूछा कोर्ट ने। जब यह मिलान हो जाएगा, वैसे भी जबरदस्ती का लिया गया बयान कोर्ट में मान्य तो होता भी नहीं है। ऐसे में अब ईडी के साथ यह मजबूरी हो गई कि अदालत का आदेश आ गया, आपको तमाम वीडियो रिकॉर्डिंग सौंपने होंगे, क्योंकि जो खेल ये लोग कर रहे थे, इस खेल की भनक कहीं ना कहीं अदालत को लग चुकी थी। यहां पर लिखा गया है कि अदालत ने अन्य आरोपियों को उनकी हिरासत और अनुमोदकों की पूछताछ पे फुटेज की आपूर्ति के लिए दी गई समान मंजूरी का हवाला देते हुए आवेदन को मंजूरी दी है। अब यहां से जो संजय सिंह के वकील हैं वो भी बातचीत करते हैं, वो भी सारी बातें मिलाते हैं कि ईडी के सामने संजय सिंह ने क्या कहा, हमारे सामने क्या कहा, दोनों में मैचिंग है या नहीं। ईडी के पास जो रिकॉर्डिंग गया है क्या वही रिकॉर्डिंग है जो संजय सिंह अपने वकील के पास बोल रहे हैं। अगर दोनों में मिसमैच है, दोनों में गड़बड़ियां हैं, अगर ईडी अपने हिसाब से छेड़छाड़ के साथ उन बयानों को रिकॉर्ड कर रही है और पिछले बयानों को डिलीट कर दे रही है, तो यह ईडी ने बड़ा अपराध किया है। संजय सिंह के अलावा अमित अरोड़ा हैं, उनके वकील वहां मौजूद थे कोर्ट रूम में। कहा कि सुनवाई के दौरान अमित अरोड़ा के वकील ने दावा किया कि उन्हें अपना बयान बदलने के लिए मजबूर किया गया और उन्होंने रिकॉर्डिंग की प्रतियों का अनुरोध किया जहां अरोड़ा का बयान लिया गया था। अरोड़ा के वकील ने आगे जो दावा किया है वो भी देखिए कि उन्होंने एक अलग कैमरे का उपयोग करके अलग रिकॉर्डिंग की है। वे ऑडियो रिकॉर्ड करते हैं और अगले दिन मुझसे मेरा बयान बदलवा देते हैं। मैंने एक बयान दर्ज किया, उन्होंने मुझसे मेरा बयान बदलवा दिया। हालांकि जो जांच एजेंसी है, ईडी है, वो इसका विरोध करती नजर आई। उन्हें लग रहा था कि कोर्ट के सामने उनकी पोल न खुल जाए, उनकी असलियत न समझ जाए कोई। हालांकि अदालत तो समझ चुकी थी। तभी तो ईडी के इस खेल पर पानी फेरते हुए अदालत ने कहा कि तमाम सबूत, रिकॉर्डिंग, ऑडियो, वीडियो जो भी है सब सौंपिए संजय सिंह को, वो कॉपी वो लोग देखेंगे, देखने में क्या बुराई है। यहां लिखा हुआ है कि केंद्रीय एजेंसी ने इस अनुरोध का विरोध किया और तर्क दिया कि जबरदस्ती का आरोप लगाते हुए एक आवेदन दायर किए बिना वे सीसीटीवी फुटेज तक पहुंच की मांग नहीं कर सकते। ईडी के वकील ने आगे आरोप लगाया कि यह मुकदमे की प्रक्रिया को लंबा खींचने की देरी की रणनीति है। अब बताइए, यह मुकदमे की प्रक्रिया खींचने की रणनीति है। कोई आरोपी क्यों चाहेगा कि वो सलाखों के पीछे बंद रहे, वो तो बाहर आना चाहेगा ना। लेकिन अगर उन्हें लंबे समय के लिए सलाखों के पीछे भरने की कोई साजिश चल रही है तो भाई उसका कोई विरोध क्यों नहीं करेगा। और यही विरोध हुआ तो ईडी के वकील को मिर्ची लगने लगी। यहां लिखा गया है कि ईडी के वकील ने सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से जबरदस्ती का पता लगाने के प्रयास के रूप में अनुरोध को खारिज करते हुए तर्क दिया, यह केवल मुकदमे में देरी करने की एक रणनीति है। लेकिन कोर्ट ने ईडी के वकील की दलील नहीं मानी और उनके ऑब्जेक्शन को डिसमिस कर दिया कि अब हम आपकी नहीं सुनेंगे, हम इन आरोपियों की सुन रहे हैं, फिर चाहे संजय सिंह हो या अरोड़ा साहब हो। हर किसी को अब अपने ही बयान की रिकॉर्डिंग मिलेगी ताकि यह समझ में आए कि उन्होंने जिस बयान की बात की थी वही है या फिर बयान बदल दिए गए हैं।
10 दिन 10 बयान एक ही बात पर लेते रहिए, फर्क करवाते रहिए, और जब तक आपके पसंद का बयान नहीं हो जाए तब तक जांच एजेंसी खेल करती रहेगी। यह तो नहीं चलने वाला है, और इस खेल पर पानी फेर दिया है इस बार दिल्ली की अदालत ने। वैसे भी इन दिनों जुडिशरी कमाल कर रही है। यहां तो खबर आई कि हरियाणा हाईकोर्ट ने मोदी सरकार को और खट्टर सरकार दोनों को जोर का झटका दे दिया है। खबर यह है कि ये लोग अर्जेंट हियरिंग के लिए गए थे कि किसानों का जो मार्च चल रहा है, विरोध प्रदर्शन चल रहा है, उसे रोक दिया जाए। उसे रोकने की अनुमति लेने गए थे, लेकिन हाईकोर्ट ने कहा कि हमें कोई अर्जेंसी नहीं है, हम आपकी अर्जेंट हियरिंग नहीं कर सकते हैं। और इस तरीके से जोर का झटका मोदी जी को भी और खट्टर जी को भी हरियाणा हाईकोर्ट से लगा है। कुल मिलाकर बड़ी खबर यह है कि अदालतों ने अपने तेवर बदल दिए हैं, अपना अंदाज बदल दिया है, और काम करने के तरीके में जो बदलाव है उससे लोकतंत्र एक बार फिर से मजबूत होता दिखाई पड़ रहा है। देश की जनता को जुडिशरी में फिर से भरोसा स्थापित होता दिखाई पड़ रहा है। अब देखिए कि आने वाले समय में क्या मनीष सिसोदिया, संजय सिंह को राहत मिल पाती है या नहीं, इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन यह बहुत ही बड़ी खबर है कि ईडी ना करती रही, लेकिन जोर का झटका दिल्ली की अदालत ने इन्हें दे ही दिया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।